तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 42 को। तो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में लास्ट एपिसोड आपने देखा ही था कि किस तरीके से हाउ ने कई बार वेइनान को रिजेक्ट किया होता है, लेकिन सटक जाती है वेइनान की और सीधे जाकर किडनैप कर लेती है। और यहाँ पर प्रेजेंट में स्टोरी आती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हाउ को किडनैप हो जाता है और एक बेड पर बांध दिया जाता है रस्सियों से, जिसके कारण वो मूव भी नहीं कर पाता। और वो यह सिचुएशन देखकर सरप्राइज होता है और सोचने लगता है आखिरकार मैं इस सिचुएशन में फंसा कैसे और मैं कहाँ पर हूँ। और इसके हाथ पैर तो देखो इस तरीके से बांध रखी हैं जैसे कि ठरकी लोग करते हैं ना, बिल्कुल सेम। और टोटली कंफ्यूज होता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन छुड़ा नहीं पाता। और अपने आप को इस सिचुएशन में पाते हुए कहने लगता है आखिरकार मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, किसके कहने पर आया और कब आया, मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं चला। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उस पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें देखकर कहने लगता है आखिरकार अब ये लोग कौन है और इतनी ज्यादा डरावनी और खतरनाक लड़कियां कर क्या रही हैं यहाँ पर। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी जगह है बे। अब मुझे क्या करना चाहिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो। और अपने यही सब ख्यालों में खोया ही हुआ आता है तभी हमें उस लोली को दिखाया जाता है, उस बच्ची को दिखाया जाता है। वो आकर कहने लगती है मिस्टर बेई यह बंदा जाग चुका है, अब आप इससे बातें कर सकती हैं, जो चाहे वो करो, हमें 1 घंटा फर्क पड़ता है, हमने हमारी जॉब कर दी है। तभी हमें पता चलता है ये कोई बच्ची नहीं थी चॉकलेट बांटने वाली, ये लोली थी, लोली बड़ी और लोली भाई जितनी छोटी है उतनी ही खोटी है। और तभी हाउस को देखने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है अच्छा तो वो तुम हो जिसने मुझे वो चॉकलेट दी थी जिसके कारण मैं बेहोश हो गया। और भाई जैसे ही वेइनान को देखता है तो भड़क पड़ता है और कहने लगता है ये लॉ के खिलाफ है, तुम गुनाह करने में लगी हुई हो, तुमने मुझे किडनैप कर लिया है, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगा, भलाना ढिकाना। अबे देख तो ले किससे बात कर रहा है लौड़े। और तभी जिस लोली ने उसे किडनैप किया होता है उसे देख लेता है और पहचान लेता है इसने किडनैप किया है। और कहने लगता है अच्छा तुमने मुझे किडनैप किया है। और आखिरकार एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट सुट्टा कैसे मार सकती है, सिगरेट कैसे पी सकती है। ये सुनने के बाद वो लोली सरप्राइज होती है और कहने लगती है सच में तुम्हारी जो आंटी आई में तुम्हारी जो मदर है उसकी जो उम्र है वो कम से कम 30 साल की है, लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा जवान दिखती है। और खुश हो जाती है सुनने के बाद। और कहीं ये लोली कोई छोटी मोटी लोली नहीं है, इसकी उम्र सच में 30 साल की है। 30 समझ रहे हो किस एंगल से लग रही है, एलिमेंट्री स्कूल की लड़की लग रही है और कुछ नहीं बच्ची हो गया। हाँ इधर कह सकते हैं ये छोटी बच्ची है। ये सुनने के बाद हाउ कहीं सरप्राइज होता है और चिल्लाने लगता है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी वेइनान सभी के जितने बॉडीगार्ड्स होते हैं उनसे कहने लगती है तुम सभी के सभी लोग बाहर जा सकते हो। और जिन लोगों ने उसे किडनैप किया होता है वो लोग कहने लगते हैं अच्छा ठीक है हम लोग बाहर जा रहे हैं। तभी वेइनान उससे कहने लगती है मैन आखिरकार तुम शांत क्यों नहीं हो जाते, मेरे को काम करते समय मुझे डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद तो हाउ की ओर ज्यादा सड़क जाती है और वो कहने लगता है क्या यहाँ पर तुमने मुझे रस्सियों से बांध रखा है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। तुम जैसी लड़कियों का किस तरीके का क्या डोमिनेटिक सिंड्रोम है क्या, तुम्हारे कोई बीमारी है तो जो इस तरीके से हरकत करने में लगी हुई हो। और चेहरा तो देखो भाई का क्या बनाने में लगा है। ये बकवास सुनने के बाद वेइनान वहीं रुक जाती है जो भी काम कर रही होती है और उठते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर हाउ डर जाता है, सरप्राइज होता है और बहुत नजदीक आकर उससे कहने लगती है लास्ट टाइम तो तुम मुझसे बचकर भाग गए थे उस समय पर, लेकिन अब तुम कैसे भागोगे जरा देखते हैं। और तुम मेरी अभी भी इंसल्ट करने में लगे हुए हो और तुम मेरी बात को बार रिजेक्ट करने में लगे हो। तो मैं क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। और अपने हाथ को बढ़ाकर उसके पेट पर रख देती है। अब मैं ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, वो गई पर मैं नहीं जा रहा, पहले ही बता रहा हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद हम मन में सोचते लगता है अच्छा तो आखिरकार तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है फिर। और से यह बात पूछ लेता है और उससे बोलता है खैर अगर तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ में बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर तुमने मुझे काहे को उठवाया है बे। ये फिर सुनने की बात जो वेइनान होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती है और शांति से वहीं खड़ी रहती है और सोचने लगती है। तभी अचानक से इसकी सिचुएशन को देखने के बाद हाउस से कहने लगता है तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी जानकारी है वो भी मैंने और तुम्हारे से मिलने के लिए मैंने भी अपना होमवर्क करके आया हूँ। तुम्हारा नाम वेइनान है और हांगकांग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो और तुम इस समय वेई फैमिली की हेड हो। और जो वेई फैमिली थी वो लार्ज नंबर में ग्रे और ब्लैक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम किया करती थी, लेकिन जब से तुम पावर में आई हुई हो तुमने सिर्फ बुराइयों को भी नहीं मिटाया बल्कि में पूरे हॉन्गफेंग ग्रुप को ही साफ कर दिया है। और तुम्हारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इस कंट्री में सबसे ज्यादा बेस्ट नंबर पर आता है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा आखिरकार तुमने यहाँ पहुंचने तक कितने ज्यादा ब्लडी स्टॉर्म पैदा किए होंगे। और इस दुनिया के जो लोग हैं वो अभी भी तुम्हें नेशनल गॉडेस के नाम से जानते हैं और तुम इस नेशनल गॉडेस नाम से फेमस हो। और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी मान नहीं सकता कि तुम जैसा बड़ा इंसान मेरे प्यार में पड़ जाए जो कि एक आम और नॉर्मल बंदा है।
और तुम्हें लगता है मैं इस पर विश्वास करूंगा, इस बकवास पर, कि तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो। तुम अभी भी मुझे स्टार बनाने के पीछे पड़ी हुई हो। तुम्हारे पास इतने ज्यादा स्टार्स हैं, क्या सच में तुम्हारी कंपनी में स्टार्स की कमी है? सच सच बताऊं तुम्हें तो मुझे कोई कुछ भी आइडिया नहीं है और ना ही मुझे समझ में आ रहा है आखिरकार तुम क्या प्लान करने में लगी हुई हो, और ना ही मुझे जानकारी हासिल करने में कोई इंटरेस्ट है तुम्हारी कि तुम क्या चाहती हो। मैं बस अपनी लाइफ स्वीट और आराम से जीना चाहता हूँ, एक ऑर्डिनरी लाइफ, और तुम्हारे साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं चाहता, और बस आराम से अकेले रहना चाहता हूँ। सो मैं तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम मुझे जाने दो, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए। ये बात सुनने के बाद जो वेईनान होती है उसका जो चेहरा होता है वो थोड़ा डरावना बन जाता है, और उसकी तरफ देखते ही उससे कहने लगती है, अच्छा सच में ऐसी बात है क्या? और तभी उसकी घूरती है और एक स्माइल मारती है इविल वाली, और उससे कहने लगती है, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, तुम असलियत में जांग हाओ नहीं हो, सही का नाम बताया ना मैंने? ये सुनने के बाद तो हाओ कतई शौक होता है और सरप्राइज होता है, और मुंह फटा फटा रहता है शौक के मारे। और तभी ये वेईनान होती है वो उससे कहने लगती है, अच्छा अगर मैं सही सही कहूँ तो तुम उस दिन से नहीं हो जांग हाओ, और तुम असली जांग हाओ नहीं हो, समझ में आया? यह सुनने के बाद तो वो शॉक और थोड़ा फ्यूज शॉर्ट सर्किट ब्लास्ट हो जाते हैं सुनने के बाद। और इसी शॉर्ट सर्किट न्यूज के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन कॉल पर जरूर हिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी को पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या बकवास होने में लगी है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।